नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में होनी है और जो इस रिज़ल्ट जो आएगा वो आपका 23 तारीख को आएगी, 23 नवंबर को। सभी दल इस चुनाव की प्रक्रिया में जुट गए हैं। उनके प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, वो भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हम सब मजबूत स्थिति में हैं और हम ही चुनाव जीतेंगे। इस विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होती है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इस विधानसभा चुनाव का जब से बिगुल बजा, झारखंड में अलग अलग जो दल हैं उनके जो प्रत्याशी हैं टिकट नहीं मिलने पर नाराज़ हुए, अपने दल को बदले। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आ गए क्योंकि उनके जो वर्तमान दल जिसमें वो थे उस दल से उन्हें टिकट नहीं मिला। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हर दिन अलग अलग न्यूज़ के चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे और अखबारों के माध्यम से आप तक भी पहुंच रहेगा और हम सब भी उसे पढ़ रहे होंगे और उससे जानकारी ले रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे मुख्यतः धनबाद लोकसभा में आने वाले जो विधानसभा सीटें हैं, जैसे कि निरसा, सिंदरी, धनबाद, झरिया, बागमारा, टुंडी, इन सब विधानसभा सीटों के बारे में। जब इन सब विधानसभा सीटों के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ता हूँ या आप भी जब पढ़ेंगे तो धनबाद लोकसभा सीट के बारे में जब जानेंगे और ख़ासकर सिंदरी विधानसभा के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक नाम वहाँ से उभर कर आएगा, क्योंकि लोग उन्हें इस नाम को मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये नाम मिट नहीं पाएगा झारखंड के इतिहास से। और वो नाम है अरुण कुमार राय का, यानी कि जिसे हम लोग पॉपुलरली कॉमरेड ए के राय के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आज ए के राय की चर्चा क्यों, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राय साहब का तो देहांत 2019 में ही हो गया है। 2024 में हम लोग ए के राय के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। ए के राय ने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व एक संगठन बनाया था दोस्तों, जिस संगठन का नाम था मार्क्सवादी समन्वय समिति। मार्क्सवादी समन्वय समिति जो थी, जिसे हम लोग MCC या मासस के नाम से जानते हैं। मार्क्सवादी समन्वय समिति का नाम कभी राय साहब ने मार्क्सवादी समन्वय दल या पार्टी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि उनका विचार था कि एक संगठन है, एक समिति है, जहां सेम विचार के लोग, जिनका विचार सेम है, जो सेम समाज के प्रति भावना रखते हैं, इस तरह के लोगों का एक जुटान है। और इस तरह के लोगों के जुटान से जो समाज में सबसे न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, उनके संघर्ष को हम लोग अगुवाई करेंगे, उनके संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उनके संघर्ष को सड़क से सदन तक ले जाएंगे। राय साहब कभी भी इस वोट पॉलिटिक्स का ना हिस्सा बनना चाहते थे, ना उनकी मंशा कभी वोट पॉलिटिक्स की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे जनता के साथ उनका सरोकार बढ़ा, उनके संघर्ष का जो दायरा था वो बढ़ा, तो जैसे आजकल के नेता कहते हैं ना कि जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़ें, कोई जनता नहीं चाहती है कि आप चुनाव लड़ें। वो उनके मन का वहम है दोस्तों। आप भी अपने मन पर, अपने हृदय पर हाथ डाल के कहिए कि क्या आपने जाके अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को जाके कहा कि आप चुनाव लड़िए? नहीं, वो अपने मन से कहते हैं, अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी बुनते हैं और कुछ अपने ही टाइप के लोगों के, अपने ही मतलब परिवार के, अपने दल के कुछ लोगों को एकजुटान करके उनसे मीडिया के सामने बुलवाते हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनवा के ये लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। अरे भाई, आपने लोगों के लिए अभी तक किया ही क्या है कि लोग चाहेंगे कि आप चुनाव लड़ें? परंतु राय साहब का इतिहास ऐसा नहीं था। जब राय साहब विधानसभा इलेक्शन नहीं भी लड़े थे, जब वो सिंदरी का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर रहे थे, सिंदरी का जनमानस, FCI खाद कारखाने में काम करने वाले मजदूर
कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स और बुद्धिजीवी लोग राय साहब पर प्रेशर बना रहे थे कि आप इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और हमारी आवाज़ को और बुलंद करें, विधानसभा तक हमारे आवाज़ को ले जाएं। वो था जनता की पुकार, जिसके कारण ए.के. राय चुनाव लड़ने और वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। आज देखिए उनकी दल की क्या स्थिति है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही हमारा धनबाद में लोकसभा चुनाव हुआ। उनके दल के जो कैंडिडेट खड़े हुए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस दल का नेता कॉमरेड ए.के. राय हो, जिन्होंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तीन बार किया और तीन बार विजय रहे, तीन बार यहाँ से MP चुने गए, उस दल का नेता 50,000 भी वोट नहीं ला पाता है और 4th पोजीशन में भी चला जाता है, जबकि दल ने वोट इकट्ठा करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं की। राय साहब के पास तो पैसे भी नहीं था दोस्तों। साइकिल पे चलने वाला आदमी, किसी के भी घर पे रुक जाके खाना खाने वाले आदमी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं इस लोकसभा क्षेत्र से और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से। आज हम लोग जैसे साधारण जनता या साधारण लोगों का जो भरोसा है वो टूटा है, क्योंकि मासस पर लोगों का भरोसा था। गांव का साधारण मनुष्य, बस्ती के साधारण लोग, कॉलोनी में रहने वाले मजदूर इस दल की ओर एक टकटकी निगाहों से देखते हैं, एक भरोसे से देखते थे कि ये दल हमारा जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। ये खरीद फिरोत की पार्टी नहीं है, ये पैसों वालों की पार्टी नहीं है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि राय साहब गरीबों के नेता हैं, राय साहब वंचितों के नेता हैं, राय साहब पिछड़े वर्ग के नेता हैं, राय साहब मजदूरों के नेता हैं और मार्क्सवादी समन्वय समिति या मासस इन लोगों की पार्टी है, ना कि धनाढ्य लोगों की पार्टी है, ना कि रिच जो लोग हैं जिनका बहुत पैसा है उनकी पार्टी है। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि MCC भी उसी राह पर चल पड़ी और अंतिम आज किस पड़ाव पर पहुंच चुकी है 50 वर्षीय पार्टी कि आज उनका विलय हो गया, माले के साथ उनका विलय हो गया, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। उनके नेता कहते हैं कि भाई हम लोग एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए हमें आगे आगे चुनाव लड़ना है। अगर हमें चुनाव की इस प्रोसेस में रहनी है तो हमें एक रजिस्टर्ड संगठन चाहिए। अरे भाई, आप अपने संगठन को ही अब रजिस्टर्ड कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए उसमें कुछ कानूनी बाधा भी थी कि आपका संगठन रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा था, तो राय साहब ने किस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया, किस संगठन को रजिस्टर्ड किया और बिना रजिस्टर्ड किए एक अनरजिस्टर्ड संगठन में भी वो इतने सालों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, सम्मान पाते रहे, लोगों का सपोर्ट पाते रहे। आप तो पैसे देके भी उतने भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, शर्म से कहना पड़ रहा है मुझे। आप लोग राय साहब के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो दल ऐसा कर रहा है, जो प्रतिनिधि ऐसा कर रहा है, वो राय साहब के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। आप एक बात समझ लें कि राय साहब एक भगवान तुल्य, एक देवतुल्य इंसान थे और अगर उनके नाम के साथ आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो उनका आशीर्वाद कभी आपके साथ नहीं रहेगा। अरे राय साहब हमेशा संघर्ष की बात करते थे। राय साहब बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने की बात नहीं करते थे। ठीक है, हो सकता है कि आज की परिवेश में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और पैसों की पॉलिटिक्स हो गई है, लेकिन आप अपने दल के साथ, दल में रहते हुए पॉलिटिक्स करते, दल में रहते हुए संघर्ष करते, आप अपने दल का विलय कर देते हैं सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कि अपना वोट बैंक बचा हुआ रहे, हम पावर में रहें और हमारा जो पैसा का फ्लो है, जो पैसा का फ्लो हो रहा है वो बरकरार रहे। आप कभी भी किसी को कभी भी टिकट दे देते हैं। झरिया विधानसभा से आपने कभी किसी को टिकट दे दिया, धनबाद लोकसभा से कभी किसी को टिकट दे दिया। आपके अपने दल में क्या काडर नहीं है? मार्क्सस या मार्क्सवादी समन्वय समिति काडर की पार्टी है। राय साहब ने गांव गांव घूम घूम कर काडर बनाया, उनको पढ़ाया, उनको राजनीति सिखाया और बहुत सारे आज पूरे झारखंड में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो कैमरा पे ये माने चाहे ना माने, वो राय साहब की देन है कि वो लोग पॉलिटिक्स कर पाए, वो राजनीति कर पा रहे हैं। और उनको राजनीति सिखाने वाला आदमी कौन? कॉमरेड ए.के. राय।
उनको राजनीति में लाने वाला आदमी कौन? कॉमरेड ए.के. राय। हालांकि वो आज मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग हो चुकी है, वो एक अलग दल के सदस्य हैं, उनका वोट पॉलिटिक्स आज अलग लेवल पर जा चुका है। लेकिन झारखंड में रहने वाले और झारखंड के इतिहास ये जानता है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज मैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत जगह देख रहा हूँ राय साहब के बहुत सारे कैडर जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी राय साहब के साथ, आप दूसरे दल में सम्मिलित हो जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व भी खतरे में है, क्योंकि उनको लीडरशिप देने वाला, उनके साथ खड़े रहने वाला लीडर ही ढुलमुल रवैया अपना लिया है, उनका कोई विजन ही नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि आज जब झारखंड विधानसभा 2024 का नतीजा आएगा, आप देखिएगा कि जो लोग ये भ्रम में हैं कि हम एक रजिस्टर्ड पार्टी में चले जाएंगे तो हमें ज़्यादा वोट बैंक वोट मिलेगा, ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा, उस पार्टी का भी समर्थन मिलेगा, उस पार्टी का भी समर्थन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको उतने ही वोट आएंगे जितना आपका काडर बेस वोट है। वो वोट भले नीचे गिरने का चांस है, ऊपर जाने का चांस नहीं है। दोस्तों, राजनेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है, मासस की राजनीति करने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी जितनी उम्र हो रही है, मैंने उस दौरान देखा राय साहब के संघर्ष को, गुरुदास चटर्जी के शहादत को, आनंद महतो के संघर्ष को भी मैंने देखा। बहुत सारे काडर तो आज उनके ऐसे हैं जो घर में चुपचाप पड़े हुए हैं कि बाहर निकलेंगे जो लोग पूछेंगे कि आप किस पार्टी का अभी सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी के लिए आप कैंपेन करेंगे, किस पार्टी के लिए गांव में लोगों को समझाएंगे। उनका काडर चुप है, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ऊपर की लीडरशिप तो ढह गई है। कभी आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कभी आप फलाने का समर्थन करते हैं, आप अपने काडर से बात नहीं करते हैं, आप अपने लोगों से बात नहीं करते हैं। आपका वोट बैंक शहर में नहीं है, आपका वोट बैंक गांव में बसता है। राय साहब का दिल गांव में बसता है, मजदूरों कॉलोनी में बसता है। इसलिए मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप लोग बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आपका दिमाग ज़्यादा है, आप भविष्य के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ए.के. राय का DNA मजदूरों का DNA है। ए.के. राय का DNA शोषण करने वालों के खिलाफ लड़ने का DNA है। ए.के. राय का DNA गांव के लोगों को एकजुट करके शोषण का विरोध करने का DNA है। ए.के. राय का DNA वोट पॉलिटिक्स का DNA नहीं है। ए.के. राय का DNA अमीर लोगों के साथ खड़े इसलिए होना है, गलत लोगों के साथ खड़े इसलिए होना है क्योंकि वो मेरे पार्टी में फंड देंगे, वो मेरे पार्टी में वोट में मदद करेंगे। ये राय साहब की राजनीति नहीं है। अगर राय साहब के अस्तित्व को 1% भी इस झारखंड में बचा कर रखना है, सिर्फ फूलों का माला चढ़ा देने से, उनका जन्मदिन मना देने से या उनके मृत्यु दिवस पर किसी अनुष्ठान कर देने से राय साहब जिंदा नहीं बचेंगे। झारखंड के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में राय साहब को अगर जिंदा रखना है तो आपको झारखंड में राय साहब के विचार को जिंदा रखना होगा। मैं जानता हूं मुश्किल ही नहीं, असंभव है रायदा जैसा बनना, बट अगर हम लोग 5% भी ए.के. राय के रास्तों पर चल पाए, ए.के. राय की राजनीति को समझ पाए कि उनकी राजनीति हमेशा मजदूरों के लिए थी, शोषण के खिलाफ की राजनीति थी। और आज भी झारखंड जिस शोषण से गुजर रहा है, आज भी जहां पर आम लोगों का कोई काम नहीं होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, राय साहब ने कभी ये नहीं देखा कि जो सरकार में है, जो पावर में है, कभी वो मेरा साथी रहा था, कभी वो मेरा दोस्त रहा था, उसके खिलाफ भी वो बेबाक बोलते रहे। उन्होंने कभी किसी पार्टी से समर्थन नहीं मांगा, भले ही पार्टी समर्थन देने के लिए रेडी हो। और ये मैं कोई बना बनाया फैक्ट नहीं कह रहा हूँ। आप झारखंड के इतिहास को, धनबाद के इतिहास को उठा के पढ़ लें और पुराने लोगों से, जो राय साहब काडर रहे भी हो या काडर नहीं भी रहे हो, उनसे समझ लें तो वो सब भी यही बात कहेंगे जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ। तो जो लोग राय साहब का काडर है, उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपना जीवन संघर्ष किया, जेल गए, मार खाया, अपने परिवार के लोगों ने उनसे वंचित किया, फिर भी वो राय साहब के आंदोलन के साथ रहे, राय साहब के आंदोलन को तेज करते रहे। और आज जब इस मुकाम पर वो आ गए हैं, घर में मुंह छुपा के वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका इज्जत देने वाला लोग, मैंने तो ये भी देखा है कि लोग ऐसे कहते थे, अरे वह संग देखा करिस ना, बंगला में कहते थे, यानी इस वासन किसी बोलिस ना, मतलब उसको कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि राय साहब का काडर है। मतलब इतना सम्मान था कि अरे अरे भागो भागो, वह राय साहब का काडर लोग आ रहा है, ये सम्मान से लोग देखते थे। आज राय साहब का काडर कहाँ है? कहीं नहीं है। बड़े बड़े जो राय साहब के बड़े बड़े नाम जो लेते हैं, वो लोगों का सब कुछ है, वो लोग सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। आप तो गांव में जाकर लोगों से दो बात भी नहीं करते हैं।
मैं बस इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, झारखंड में किसी की भी सरकार बने, मार्क्सवादी समन्वय समिति एक इतिहास बन जाएगा और उसे भुला दिया जाएगा। आज जो दल के साथ आपने मिलन किया, जिस दल में आपने विलय किया, वही दल बहुत बार एक राय के खिलाफ अपना कैंडिडेट देता आया है। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये आदमी पावर में रहा तो हमारी भी चलने नहीं देगा। एक सच्चा कम्युनिस्ट कौन होता है, ये राय साहब ने दिखाया था। एक सच्चा कम्युनिस्ट सिर्फ धोती कुर्ता पहनने वाला या कुर्ता पैजामा पहन के एक बैग टांगने वाला ही सच्चा कम्युनिस्ट नहीं होता है, और दिखावे के लिए एक डायरी और सिर्फ एक मार्क्सवाद की किताब रखने वाला सच्चा कम्युनिस्ट नहीं होता है। एक सच्चा कम्युनिस्ट वो होता है जो मजदूरों को इकट्ठा करता है, जो मजदूरों को एकजुट करता है, उन्हें लड़ना सिखाता है, किसानों को एकजुट करता है, गाँव के लोगों को एकजुट करता है और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाता है, बिना स्वार्थ का जो लड़ता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर मेरे वक्तव्य से, मेरे बातों से किसी को अगर थोड़ी सी भी क्षति पहुंची, आत्मसम्मान को ठेस लगा या थोड़ा भी बुरा लगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा, क्योंकि मैं टीवी के माध्यम से जो देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर के माध्यम जो पढ़ रहा हूँ, उससे मैं बहुत क्षतिग्रस्त महसूस किया। क्योंकि राय साहब के लिए जो सम्मान है वो ना कभी कम हुआ ना कभी कम होगा। इसलिए मेरी बातों से अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग राय साहब के नाम से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं या राय साहब के नाम को रख कर जो उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वो सही रास्ते में उनका प्रतिनिधित्व करे, ना कि बरगलाने की राजनीति करे, झूठ की राजनीति करे और लोगों को भ्रमित करने की राजनीति करे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।